अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल में आपका खैर मक़दम है। पिछली क्लास में मैंने आपको डिमाइज साइज़ का डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाया था और उसमें मैटर भी पेस्ट किया था। आज की क्लास में मैं आपको स्टाइल्स क्रिएट करना दिखाऊंगा और आज हम कुछ चैप्टर्स की सेटिंग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट खोलेंगे और मास्टर पेज में जाएंगे। टेक्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाके यहाँ बेस लाइन ऑप्शन टैब में जाएंगे और फर्स्ट बेस लाइन का ऑफसेट इसका कैलकुलेशन लीडिंग रखेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। दो बॉक्स बनाएंगे एक ही बॉक्स बनाते हैं। इसमें टाइप इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर्स करंट पेज नंबर, ये मेरा पेज नंबर इंसर्ट हो गया है। यहाँ इसकी हाइट में रखूँगा 7 mm। 7 mm यहाँ से हम हाइट सेट कर सकते हैं इस बॉक्स की, और इसे रखेंगे 10 mm। देखिए इसे 15 mm कर देते हैं। इसमें 0.75 पॉइंट्स का रूल देंगे और इसी का एक डुप्लीकेट यहाँ बनाएंगे। इस पर क्लिक करके ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसे यहाँ लाएंगे। इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। सेव कर देंगे। अब हम पेज नंबर का स्टाइल बनाते हैं। तो पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे, फ्लाई आउट मेन्यू में क्लिक करके न्यू पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पेज नंबर देंगे स्टाइल का नाम। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स में फॉन्ट फैमिली एरियल रखेंगे, साइज़ रखेंगे 10 पॉइंट्स और इसे रखेंगे ऑटो, और इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में जाके इसका अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। अभी हमने स्टाइल अप्लाई नहीं किया है, अभी सिर्फ स्टाइल क्रिएट किया है। तो अब हम टेक्स्ट फ्रेम में दोबारा जाएंगे और यहाँ पेज नंबर अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये सेंटर हो गया है मगर बहुत ऊपर की तरफ चला गया है। तो हमें इसका बेस लाइन शिफ्ट डिक्रीज करना पड़े। बेस लाइन शिफ्ट इसका डिक्रीज करूँगा मैं, -5 पॉइंट्स ठीक रहेगा। आप देख सकते हैं कि पेज नंबर स्टाइल के बगल में एक प्लस का निशान आ गया है। इसका मतलब मैंने स्टाइल बनाने के बाद उसमें कुछ यहाँ से एडिट किया है। तो अब इसको राइट क्लिक करके रीडिफाइन कर देंगे तो ये चेंजेस इस स्टाइल में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हम वही स्टाइल पेज नंबर का यहाँ अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस लाइन शिफ्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। हम पेजेस में चलते हैं। ये देखें आप, यहाँ आ गया पेज नंबर, इधर भी आ गया है पेज नंबर। यहाँ मैं एक लाइन दे देता हूँ, ये है 0.75। तो 0.75 की एक लाइन बनाऊँगा मैं। यहाँ से भी एक लाइन बना दूंगा 0.75 की। ये अभी एक अलाइनमेंट में नहीं है तो मैं इसे क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के इसे क्लिक करूँगा, उसके बाद शिफ्ट छोड़ दूँगा और इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लू हो गया है ये। अब यहाँ से टॉप अलाइन कर दूँगा मैं, ये टॉप अलाइन हो गया। सिमिलरली यहाँ भी चेक कर लेते हैं, इसे भी मैं कर देता हूँ। इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इसे क्लिक किया, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया और ये टॉप अलाइन का बटन क्लिक कर दिया तो ये ऊपर से अलाइन हो गया है।
मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है मेरा पेज नंबर इस एज से एग्जैक्टली 2 मिलीमीटर नीचे आए। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि इसे सेलेक्ट करके यहाँ लगा दूँगा ऊपर। अब मैं नज ऑफसेट चेंज करूँगा टू 2 मिलीमीटर्स। नज ऑफसेट हो गया ये कि मैं अगर इसको क्लिक करके मैं अप एरो या डाउन एरो दबाऊँ तो उसे नज कहते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट प्रेफरेंसेस यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स। यहाँ पे कर्सर की ये रहा कीबोर्ड इंक्रीमेंट, इसे मैं 2 मिलीमीटर्स कर दूँगा। 2 मिलीमीटर्स करके ओके करूँगा। अब ये सेलेक्ट करूँगा और ये सेलेक्ट करूँगा, ये और डाउन एरो दबा दूँगा तो 2 मिलीमीटर नीचे आ जाएगा। अब मैं नज ऑफसेट को वापस चेंज कर दूँगा तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल के कीबोर्ड पे दबाएंगे और यहाँ यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स में जाके वापस 0.25 mm कर देंगे। तो ये मेरा एग्जैक्टली 2 मिलीमीटर्स डाउन हो गया है इस एज से। हमें हर थोड़े वक्फे में सेव करते रहना है, कंट्रोल और एस दबा के सेव हो जाएगा या फाइल से जाके सेव में क्लिक करने से सेव हो जाएगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 1 की तरफ, देखें क्या है। हमें सेटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि हमारा जितना भी चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा वो ऑड नंबर से स्टार्ट होगा और हमें जो भी फ़ोटोज़ इसमें डालने हैं वो हमें कोशिश ये करनी है कि इवन नंबर से इवन नंबर पे डालूं वो फ़ोटोज़। अच्छा, दूसरी एक बात और ये है कि फ़र्स्ट 3 पेजेस जो हैं उसमें मैं कोई स्टाइल यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि आगे उस स्टाइल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए उसे क्रिएट करके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला स्टाइल जो मैं अभी क्रिएट करूँगा वो बॉडी मैटर का है। जो मोस्ट ऑफ द मैटर मेरे बुक में रहेगा वो बॉडी मैटर है। तो मैं पैराग्राफ स्टाइल्स में क्लिक करूँगा, यहाँ जाके न्यू पैराग्राफ स्टाइल, बॉडी टेक्स्ट इंडेंट, ये होगा जमील नूरी नस्तालिक। साइज़ है मेरा 13 पॉइंट्स और लीडिंग है 17 पॉइंट्स। एडवांस कैरेक्टर में यहाँ सब सही है, कुछ नहीं करना है। कशीदास मैंने ऑफ ही रखा है। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ये होगा राइट जस्टिफाई। हाइफेनेशन चाहिए नहीं मुझे। जस्टिफिकेशन यहाँ कुछ नहीं करना है हमें, अब कहीं और कुछ नहीं करना है, सीधा ओके कर देना है। ओके कर दिया हमने। मेरा बॉडी टेक्स्ट इंडेंट का स्टाइल क्रिएट हो गया है। अब हम एक और स्टाइल बनाएंगे, बॉडी टेक्स्ट नो इंडेंट। उसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो बॉडी टेक्स्ट इंडेंट में राइट क्लिक करके मैं डुप्लीकेट स्टाइल करूँगा और इसे कर दूँगा नो इंडेंट। नो इंडेंट, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में, अच्छा यहाँ ऑलरेडी सेट किया हुआ है, मैंने यहाँ नहीं सेट किया है इंडेंट में। बॉडी टेक्स्ट में इंडेंट मैंने नहीं बनाया है, खाली नाम दे दिया। उसमें एडिट में जाके इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में जाके फर्स्ट लाइन इंडेंट 1 सेंटीमीटर होगा। तो इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें 1 सेंटीमीटर का इंडेंट है, इसमें 1 सेंटीमीटर का इंडेंट नहीं है। अब हम पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट ऑल करेंगे बाय कंट्रोल ए। मैंने यहाँ क्लिक किया और कीबोर्ड में कंट्रोल ए किया तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसमें हम दे देंगे बॉडी टेक्स्ट इंडेंट। ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है सारे पेजेस में। सेव करेंगे हम। फर्स्ट 3 पेजेस जो होंगे मेरे, वो मेरा
ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा सेकंड पेज है, और यहाँ से मेरा थर्ड पेज शुरू होके यहाँ तक ख़त्म होता है, यहाँ तक। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ फर्स्ट 3 पेजेस, और इसको बेसिक पैराग्राफ ही रहने दूँगा मैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है मुझे। इसे मैं अलग, बिल्कुल अलग रखूँगा अपने बाकी बॉडी मैटर्स। तो हम फर्स्ट 3 पेजेस पे अब काम कर लेते हैं। सफ़र हज की तैयारी, इसको सेंटर अलाइन करूँगा, इसे 36 पॉइंट्स दूंगा मैं, और इसकी लीडिंग दूंगा मैं ऑटो। इसे आप चाहे 3 लाइंस में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, ये लास्ट वर्ड पे तैयारी के लास्ट में कर्सर लाके हमें यहाँ पे पेज ब्रेक डालना है, ताकि ये मैटर हमारा दूसरे पेज में चला जाए। तो उसके लिए यहाँ मैं क्लिक करूँगा और टाइप में जाऊँगा, इंसर्ट ब्रेक कैरेक्टर, और मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा पेज ब्रेक। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल नम एंटर। नम एंटर हो गया, नम पैड पे जो आपके एंटर है, एंटर की बनी हुई है, वो वाला एंटर। तो इसमें क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ आ गया है। इसे भी मैं यहाँ शुरू करूँगा। अब मुझे इसे वर्टिकल अलाइन करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा टेक्स्ट फ्रेम पे, और ऑब्जेक्ट मेनू में जाके टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाऊँगा और वर्टिकल जस्टिफिकेशन को सेंटर कर दूँगा। ओके, अब आप देखें, अगर मैं यहाँ से इसको एक लाइन में भी करता हूँ वापस, तो ये हमेशा सेंटर ही रहेगा दोनों तरफ से, क्योंकि ये तो सेंटर अलाइन था ही, ये वर्टिकल सेंटर भी हो जाएगा। इसको मैंने सेव कर देना है, और यहाँ पे मैं एक 1 पॉइंट का रूल दे देता हूँ बॉर्डर में। अब आप W दबाएं अपने कीबोर्ड पे, आप देख सकते हैं कि पेज आपका कैसा लग रहा है। W वापस दबाएंगे तो हम इस मोड में आ जाएंगे। अब आते हैं पेज नंबर 2 में। ये हमारा पेज नंबर 2 है, इसे भी हम सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे पूरा। तलबिया मैं दूंगा 36 पॉइंट्स, और इसे दूंगा मैं ऑटो। इसे मैं दूंगा मोहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट। इसका साइज़ दूंगा मैं 24, और इसे दूंगा ऑटो। सही लग रहा है ये। इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे दूंगा मैं 18 पॉइंट्स, और इसे दूंगा मैं 24 पॉइंट्स। 18 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है टेक्स्ट, इसे मैं 16 कर देता हूँ। अब सही लग रहा है। तो मैं यहाँ क्लिक करके एक बार दोबारा से पेज ब्रेक दूंगा, कंट्रोल और नम एंटर। आप देख सकते हैं कि ये अलग पेज में चला गया है। इसे भी मैं 1 पॉइंट का रूल दे देता हूँ इस फ्रेम पे, और इस फ्रेम पे जाके ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस सेलेक्ट करके इसका वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल जस्टिफिकेशन सेंटर कर देना है। ओके, तो अब ये पेज के सेंटर में आ गया। अब W दबाएं कीबोर्ड पे, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। W वापस दबाएंगे, उस मोड से बाहर निकल जाएंगे। अब आएँ पेज नंबर 3 पे। क्योंकि ये इंग्लिश है, लेफ़्ट टू राइट है, तो इसे हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये चीज़ आपको दूसरे वर्जन में नहीं मिलेगी। मेरा चूँकि मिडिल ईस्टर्न वर्जन है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन मेरे पास हैं। तो इसे हम सेंटर अलाइन करेंगे। इसका फ़ॉन्ट मैं एरियल दे दूंगा, और इसे कर दूंगा बोल्ड। इन सबों को मैं सेंटर कर दूंगा। यहाँ तक मेरा पेज 3 है। यहाँ कर्सर लाने के बाद मुझे एक बार दोबारा से कंट्रोल और नम एंटर कर देना है, ताकि वो पेज 3, ताकि मैटर जो है नेक्स्ट पेज में चला जाए। इसे क्लिक करके मैं यहाँ भी 1 पॉइंट का रूल दे दूंगा। ये तो मैंने बोल्ड कर दिया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं
इसे भी बोल्ड कर दूं, इसे भी बोल्ड कर दूं और इसे भी बोल्ड कर दूं। मगर मसला ये है कि जमील नूरी नस्तालिक में बोल्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसके लिए एक कैरेक्टर स्टाइल बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इस फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कैरेक्टर स्टाइल बनाते हैं। यहाँ जाएंगे कैरेक्टर स्टाइल में, या फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करके न्यू कैरेक्टर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे बोल्ड। हमें आना है कैरेक्टर कलर में, और ये दो बॉक्स आप देख रहे हैं, पीछे वाला बॉक्स फिल है और ये वाला बॉक्स स्ट्रोक का है। तो मैं हमारा ये वाला बॉक्स सेलेक्टेड रहना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ब्लैक, तो ये ब्लैक हो जाएगा। वेट में मैं दूंगा 0.2 और यहाँ कर दूंगा मैं ओके। तो मेरा बोल्ड का स्टाइल क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको बोल्ड करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ बोल्ड सेलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि बोल्ड हो गया है। पेश करदा को भी मैं बोल्ड कर दूँगा और बराए इसाले सवाब को भी मैं बोल्ड कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि ये तीनों बोल्ड हो चुके हैं। इसे भी मैं, इसका भी वर्टिकल अलाइनमेंट मैं सेंटर कर दूंगा। इसे क्लिक करके या तो कंट्रोल बी दबाएं या तो ऑब्जेक्ट जाके टेक्स्ट फ्रेम और प्रॉपर्टीज़ में जाके आप उसको कर सकते हैं सेलेक्ट। ये सेंटर कर दूंगा और यहाँ ओके कर दूंगा। तो हमारे फर्स्ट 3 पेजेस तो सेट हो गए हैं। अब आते हैं पेज नंबर 4 में, देखें क्या है। पेज नंबर 4 में मेरा फहरिस्त है। तो हम करेंगे ये कि फहरिस्त को हम पूरा डिलीट करते हैं। फहरिस्त मैं बाद में बताऊंगा, फहरिस्त को ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे। फहरिस्त हमारा 2 पेज में आना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 2, 3 पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 में मेरा फहरिस्त आएगा। तो इन दोनों पेज को स्किप करना है हमें। तो यहाँ पे हम टाइप में जाके ब्रेक कैरेक्टर दे के पेज ब्रेक दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ भी एक बार और पेज ब्रेक दे देंगे। टाइप में जाके ब्रेक कैरेक्टर दे के यहाँ भी पेज ब्रेक दे देंगे। अब मैं पेज नंबर 6 में आ गया हूँ, मगर मेरा ये चैप्टर जो है मुझे यहाँ से शुरू करना है। पेज नंबर 7 से शुरू करना है चूँकि वो ऑड नंबर है। पेज नंबर 6 में मैं एक फ़ोटो प्लेस करूँगा। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं फाइल, प्लेस, और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो प्लेस करता हूँ, ये वाला ओपन करूँगा। इसे सेलेक्ट करके ये जो रेड लाइन आपको दिख रही होगी ये ब्लीड की लाइन है, और ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है ये वाली ब्लैक लाइन, ये हमारा फिनिश पेज साइज़ है। तो मैं इसको बाहर करूँगा, ज़रा सा ब्लीड लाइन से इसको लूँगा। ब्लीड लाइन से सेलेक्ट किया और इसे यहाँ ब्लीड लाइन पे लाके छोड़ दूँगा। इस पर राइट क्लिक करके फिटिंग्स, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली कर दूँगा। हम कभी ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी क्या, हमें किसकी ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे अभी ये किया है, हो सकता है आगे हमें ये करना पड़े दूसरे फ़ोटो में। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें यही करना है। यहाँ आपका जैसा पेज हो, जैसे अवेलेबिलिटी और साइज़ की, आपको वो ही सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे प्लेस हो गया इमेज नंबर पे, मगर मेरा मैटर तो इसके पीछे ही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा मैटर जो है यहाँ है। तो मैं इसे वापस यहाँ लगाऊंगा ब्लीड लाइन में। अब जब ये किताब छप के जब बाइंडिंग में जाएगी तो ये फिनिश साइज से कट जाएगी ये किताब, और मुझे सिर्फ पूरे पेज में यहाँ से यहाँ तक मेरा ये फ़ोटो नज़र आएगा, तो वो खूबसूरत लगेगा। अच्छा जी, तो इसके पीछे जो मेरा मैटर है, मैं चाहता हूँ कि वो मैटर यहाँ आए। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट रैप को एनेबल करना है। तो हम इस फ़ोटो में क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ नो टेक्स्ट रैप में है अभी सिलेक्शन। तो मुझे यहाँ पे रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स करना है। इसको क्लिक कर दूंगा मैं, तो मेरा मैटर यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये हमारा नया चैप्टर पेज नंबर 7 से शुरू हो जाएगा। इसे मैं सेव कर दूंगा। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये जो हेडलाइन है, मेन हेडलाइन, ये हमेशा एक ही पोजीशन से शुरू हो हर जगह।
जहाँ भी मेरा चैप्टर मेन हेडिंग आए वो हमेशा एक ही पोजीशन से शुरू हो। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हम एक स्टाइल क्रिएट करेंगे मेन हेडिंग का, और पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट करेंगे मेन हेडिंग का, और उसमें कुछ ऑफसेट डालेंगे ताकि हमें ऊपर से 6 लाइन का 6 लाइन के बाद हमें वो हेडिंग शुरू हो। तो उसके लिए पहले मैं पैराग्राफ स्टाइल्स में जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा फ्लाई आउट मेन्यू में, न्यू पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करूंगा, मेन हेडिंग विद ऑफसेट। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाऊंगा, ये होगा मेरा जमील नूरी मस्ताली। हेडिंग का साइज़ होगा 28 पॉइंट्स। लीडिंग मुझे हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 17 रखना है ताकि मेरा सारे पेज एक साइज़ के नज़र आएँ। तो 17 मैंने इसमें यूज़ किया है बॉडी मैटर में, तो इसका डबल मैं 34 पॉइंट्स यूज़ करूँगा इसमें। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में इसे हम सेंटर अलाइन ही रखना है। और बाकी चीज़ चेक कर लूँ, पैराग्राफ रूल्स, यहाँ पे हमें ये ऑफसेट देना है ताकि वो ऊपर से 6 लाइन ऊपर छोड़कर आ जाए नीचे। इस रूल को मैं ऑन करूँगा और वेट रहेगा 0 पॉइंट्स। इससे मुझे रखना है कीप इन फ्रेम ताकि मेरी हेडिंग बाहर ना जाए, इसके अंदर ही रहे। इसे कीप इन फ्रेम करूँगा और ऑफसेट में मैं 6 लाइन की लीडिंग का यहाँ पे मेजरमेंट दूंगा। तो कैलकुलेटर में खोलता हूँ, मेरी एक लाइन है की लीडिंग है 17 पॉइंट्स, तो 6 लाइन की हो जाएगी इंटू 6, दैट इज़ 102 पॉइंट्स। तो यहाँ 102 पॉइंट्स की मैं ऊपर से ऑफसेट दूंगा और इसे ओके कर दूंगा। अब मैं इसे सेलेक्ट करके मेन हेडिंग विद ऑफसेट, आप देख सकते हैं कि हेडिंग मेरी यहाँ से शुरू हो गई है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जहाँ भी चैप्टर के बाद फर्स्ट लाइन शुरू हो वो ऊपर यहाँ से 10 लाइन की दूरी पे हो, 10 लाइन की दूरी पे हो। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट में एक सेटिंग को इनेबल करना है, तो हम आ जाएंगे एडिट, रेफरेंसेस और ग्रिड्स। इंक्रीमेंट एवरी में हमें अपनी जो लीडिंग है हमारी वो रखना है, और स्टार्ट में मतलब बेस लाइन ग्रिड हमारा कहाँ से शुरू होगा हमें वो देना है यहाँ पे। तो हम चाह रहे हैं कि 10 लाइन का गैप रहे ऊपर, तो 17 पॉइंट्स इंटू 10 हो गया 170 पॉइंट्स। इसे हम कर देंगे ओके। एक सेटिंग तो ये कर दी हमने। अब हमारा आप देख सकते हैं कि बेस लाइन ग्रिड यहाँ से शुरू हो रहा है। ये बेस लाइन ग्रिड ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, व्यू ग्रिड्स एंड गाइड्स, हाइड बेस लाइन ग्रिड, व्यू ग्रिड्स एंड गाइड्स, शो बेस लाइन ग्रिड, यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। मगर अभी आप देखेंगे ये बेस लाइन ग्रिड से अभी अलाइंड नहीं है। अभी हमें एक स्टाइल बनाना होगा, फर्स्ट पैराग्राफ के लिए एक अलग स्टाइल बनाना होगा ताकि वो उसको बेस लाइन ग्रिड के साथ अलाइन कर सके। तो चलिए, चूँकि फर्स्ट लाइन अरबिक है इसके लिए अलग मैं बनाऊँगा स्टाइल, और इसके लिए अगर यहाँ नॉर्मल मैटर होता यहाँ से, तो उसके लिए मैं अलग फर्स्ट पैरा बोल के एक स्टाइल बनाऊँगा। तो पहले अरबिक का बना लेते हैं, न्यू पैराग्राफ स्टाइल, अरबिक फर्स्ट, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में ये होगा मोहम्मदी, साइज़ में रखूँगा 12 पॉइंट्स, और ये रहेगा मेरा 17 ही रखना है मुझे। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग सेंटर ठीक है, मैं चेक कर लूँ बाकी चीज़ें। बेस लाइन शिफ्ट 0, बेस लाइन शिफ्ट नहीं आना है यहाँ। पैराग्राफ में कुछ नहीं, हाइफेनेशन नहीं, जस्टिफिकेशन, इसे ओके कर दूँगा। सॉरी, इसे दोबारा एडिट करते हैं। यहाँ पे इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में अलाइन टू ग्रिड में फर्स्ट लाइन ओनली, ये हमें करना है, और इसे ओके कर देंगे। अब हम इसे यहाँ अप्लाई करेंगे।
अरबिक फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये बेस लाइन से अलाइन हो गया। ये अभी ठीक से सेटिंग इसकी नहीं हुई है, मुझे लगता है मैं कहीं मिस आउट किया, मैंने कुछ मिस किया है। मैं जाता हूँ अरबिक फर्स्ट में, एडिट अरबिक फर्स्ट में जाऊँगा और इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में दोबारा आऊँगा। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ तो सब ठीक ही लग रहा है मुझे, इसको ओके करूँगा। एडिट्स, प्रेफरेंसेस, लिमिट्स एंड इंक्रीमेंट्स। ग्रिड्स में मैंने यहाँ गलत सेलेक्ट किया, ये टॉप मार्जिन होगा, ये टॉप ऑफ पेज नहीं होगा, यहाँ ओके कर दूँगा। अब यहाँ से 10 लाइन्स नीचे ये आ गया है। ये मेरा सेटिंग मेरी हर उसमें जाएगी, हर चैप्टर में इसी तरह की सेटिंग होगी। इसका एक एडवांटेज मुझे ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन एंटर करता हूँ, कुछ और टाइप करता हूँ, तो मेरी ये वाली लाइन यहीं रहेगी, ये नीचे नहीं जाएगी। इसका ये एक एडवांटेज मुझे मिलता है इस मेथड को अगर मैं फॉलो करता हूँ। इसको सेव करते हैं। अब हमारे पास दूसरा है तर्जुमा। तो अब हमें तर्जुमा का स्टाइल बनाना है। तो पैराग्राफ स्टाइल्स में जाते हैं, यहाँ फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करके न्यू पैराग्राफ स्टाइल तर्जुमा करेंगे। सॉरी, बेस्ड ऑन अरबिक फर्स्ट नहीं आएगा, बेस्ड ऑन बॉडी टेक्स्ट इंडेंट आएगा। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट जमील नूरी नस्तालिक रहेगा। एडवांस्ड तर्जुमा मेरा है 11 पॉइंट्स। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ये सेंटर अलाइनमेंट है। इसे ओके करते हैं। तर्जुमा यहाँ क्लिक करके तर्जुमा का स्टाइल अप्लाई करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि तर्जुमा पूरी तरह से सेंटर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं गड़बड़ है, और वो ये रही कि मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं हटाया है। तो मैं तर्जुमा में जाऊंगा, दोबारा राइट क्लिक एडिट करूंगा, इंडेंट एंड स्पेसिंग में आके इसे 0 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। इसी तरह से मैं इसे भी चेक कर लूँ, मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। राइट क्लिक एडिट अरबिक, बेस्ड ऑन पेज नंबर नहीं होना है, ये होगा बेस्ड ऑन बॉडी टेक्स्ट। ओके, अच्छा, तर्जुमा को मैं बोल्ड कर दूंगा। इसके लिए मुझे एक कैरेक्टर स्टाइल बनाना होगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 पॉइंट्स में रहे, तो इसके लिए एक कैरेक्टर स्टाइल बनाऊँगा मैं। यहाँ फ्लाई आउट मेन्यू में न्यू कैरेक्टर स्टाइल, इसका नाम रखूँगा हदीथ सूरा। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में मुझे इसे करना है 10 पॉइंट्स और कहीं कोई चेंज नहीं करना, इसे ओके कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि स्टाइल यहाँ अप्लाई हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। हमें एक एक करके देखना है कहाँ पे क्या मैटर है। यहाँ पे अरबिक आया है, मगर मैं यहाँ ये वाला अरबिक यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें एक ऑफसेट दे रखा है ऊपर से इतना छोड़ने का। तो मैं इसके लिए एक न्यू अरबिक बनाऊँगा। पैराग्राफ स्टाइल, फाइल, न्यू पैराग्राफ स्टाइल, अरबिक। मोहम्मद कुरानिक, इसे करूँगा 12 पॉइंट्स। एडवांस कैरेक्टर में बेस लाइन शेड 0 क्यों आ रहा है बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसे करूँगा सेंटर अलाइनमेंट और 17 पॉइंट्स ठीक है। टैब्स में राइट टू लेफ्ट ठीक है, ठीक है। कीप ऑप्शंस ओके कर दूँगा। ये मेरा अरबिक फॉन्ट हो गया। अब ये मेरा तर्जुमा है, यहाँ से यहाँ तक तर्जुमा है, इसे मैं तर्जुमा अप्लाई कर दूँगा। हम देख सकते हैं कि तर्जुमा का स्टाइल अप्लाई हो गया। इसे मैं बोल्ड कर दूँगा, यहाँ से बोल्ड, और इसे हदीस एंड सूरा अप्लाई कर दूँगा मैं।
यहाँ आ जाए नीचे, ये एक हदीस सूरा है। अब चूँकि ये इतना बड़ा इसका साइज़ है, विड्थ है, वो यहाँ फिट नहीं होगा, तो इसके लिए मैं एक अलग से हदीस एंड सूरा का पैराग्राफ स्टाइल बनाऊंगा और उसे मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगा। तो यहाँ आते हैं, न्यू पैराग्राफ स्टाइल, हदीस सूरा, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में इसे करना है मुझे 10 पॉइंट्स, और इंडेंट एंड स्पेसिंग में मुझे देना है लेफ़्ट। और इसे मैं कर दूंगा ओके। अब देख सकते हैं कि ये यहाँ आ गया है लेफ़्ट अलाइन। अब जहाँ जहाँ पे मुझे ये नज़र आएगा अलग लाइन में हदीस या सूरा का रेफरेंस, तो उसमें वहाँ मैं ये स्टाइल दे दूँगा। अब आते हैं यहाँ, इसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से शुरू हो, तो इसके लिए हमने एक स्टाइल ऑलरेडी बना रखा है। इसे सेलेक्ट करके बॉडी टेक्स्ट में इंडेंट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है। इसे हम बोल्ड भी कर देंगे, सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, सेव कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो प्लेस करूँगा, फाइल प्लेस, सेलेक्ट करके हम प्लेस कर सकते हैं, या कीबोर्ड पे Ctrl+D दबाएंगे तो भी प्लेस हो जाएगा। यहाँ मैं पैनोरामा फ़ोटो देता हूँ, काबा पैनोरामा, ब्लीड करूँगा इसको मैं, ब्लीड। तो आप देख सकते हैं कि इतना हिस्सा कटिंग में निकल जाएगा ये, और हमारे बुक में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नज़र आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके आपको दिखाता हूँ कि इसका गेटअप कैसा आएगा। इसको मैंने एनलार्ज किया। अब मैं शिफ्ट W दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं किताब इस तरह, ये पेज इस तरह का नज़र आएगा प्रिंट होने के बाद। एस्केप करके हम वापस बाहर आ सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह ये मैं अगली क्लास में कवर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।